अव्यक्त वाणी, अव्यक्त मुरली, अव्यक्त से जितना भी व्यक्ति निकले हैं, अव्यक्त अव्यक्त बात कर रहे हैं, व्यक्ति व्यक्त नहीं हो पा रही है शक्ति, उन सभी को सभा में हाजिर करना होगा, हाजिर होना होगा धर्मराज की सभा में। पहले तो बुलाया जा रहा था माता पिता, एक परिवार में आओ तो 2 साल तक हुआ। आगे चल करके जब धर्मराज का पाठ प्रत्यक्ष होगा, पहली बात, दूसरे आगे चल करके जब सतगुरु का पाठ प्रत्यक्ष होगा तो नाज नखरे नहीं। आया है कि नहीं वाणी में? सतगुरु का पाठ अर्थात माँ का पाठ जब प्रत्यक्ष होगा, मैदान में आएगी, जब आप नजर में आ जाएंगे तो नखरा करेंगे? छोटे हैं, गोद में लेके पुलाएगी। जो बड़े बड़े बन करके खेल रहे हैं तो डंडा उठाती है कि नहीं उठाती है? तो 1108 आडियो चला तो दिक्कत क्यों हो रही है? अगर सच प्यार होता, सत्य होता, स्नेह होता तो बुरा लगता किसी को? कोई उंगली उठाता, ये कैसी वाणी है, ये तो गलानी हो रही है, लग रहा है हानि हो गई सबकी। 1108 वीडियो से हानि हो गई सबकी उस वाणी से, इसीलिए गलानी महसूस हो रहा है। तुम्हारे इतने जो चित्र निकले, इतने जो क्लास निकल रहे हैं, इतने गुरु धर्म गुरु लोग निकल रहे हैं, उनसे किसी की हानि नहीं हुई? जो मनमानी चल रहा है, जीवन की कहानी किसी और की, जुबानी किसी और की। अरे जिसकी कहानी हो उसी के जुबानी हो, तब किसी की हानि नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं अपने जीवन का अनुभव बताइए। तो कैसे कैसे अनुभव बताते हैं लोग? जैसे लगता है उसी अनुभव से होगा कल्याण सबका। हम ज्ञान में आए तो ऐसे ऐसे हमारी माता जी थी, तो हमारे पति जी थे, तो हमारे ऐसे थे, तो बड़े दुख झेले थे, तो हमारे ऐसे अनुभव हुआ, तो बाबा ने हमको कूद के बचा लिया, तो हमको ऐसे अनुभव, तो हमारी गाड़ी ठीक हो गई, तो हमारी बीमारी ठीक हो गई, बस हो गया अनुभव। यही अनुभव सुनेंगे लोग आने वाले समय में। आगे चल करके ज्ञान कोई नहीं सुनेगा, सभी क्या सुनेंगे? अनुभव। तो यही अनुभव, जो अनुभव सुनाया जा रहा है, वही अनुभव सुनाया जाएगा। क्या प्लेटफॉर्म पे सनातनी विद्यालय का जो माँ का मंच है, उस मंच पर सबको बुलाया जाएगा। तो ये कोई स्पीच दे, इस तरह का अनुभव कोई उसका माइक काम करेगा? जो माइक दिया जाएगा माँ के मंच पर बुलाया जाएगा, तो माइक किसकी रहेगी? मीडिया वालों की नहीं रहेगी। मीडिया वालों तो संदेश रहा, तो माइक मीडिया वाले का नहीं होता है। माइक तो अलग होता है, मीडिया अलग होती है। जो मीडिया होती है वो माइक लगाती है, तो माइक कौन है? माँ की माइक है, और मीडिया वाले को लगाना है। अरे बोलिए इसमें क्या बोलना है? तो माइक काम नहीं करेगी। तो कहेंगे ठीक है, देखो आवाज सही नहीं आ रही है। सही क्या आएगी जब तुम सही ही नहीं हो? तो जब तुम खुद ही सही नहीं हो, सही बोल भी नहीं रहे हो, तो माइक आवाज कहते देखो खिड़खिड़ हो रहा है, तो सही आवाज नहीं पहुंचेगी। इसीलिए शक्ति बोली हर राज्य से एक माइक। जब एक माइक आ जाती है मैदान में, तो शक्ति कहती है हर राज्य से एक माइक निकालो, और एक बारिश कौन अधिकारी है। राज्य वाले को हिसाब देना होगा, अपने बारिश को प्रत्यक्ष करें। कौन मांगेगा बारिश को? बारिश। जब एक बारिश एक माइक आ जाता है, तो हर राज्य से माइक मांगा जाता है। मीडिया वाले, हर जोन के मीडिया वाले बताओ कितने माइक तैयार किए हो, कितने माइक निकले हैं? माने एक एक माँ निकालो, माताओं को निकालो, जो माइक बने, माँ की माइक बने। आवाज को माइक आवाज को फैलाती है, आवाज बढ़ाती है, धीमी गति की आवाज तेज करती है ना। तो यहाँ पर परम पिता
परम पिता शिव का शक्ति में अवतार, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी आदि माता पिता से सर्वोत्तम सनातनी बच्चों का मंगल मिलन मेला सनातनी संगम युग में केवल एक बार। परम पिता और परमात्मा। परम पिता कौन हुआ? बाप। परमात्मा सभी आत्माओं में जो परम है वो माँ है। परमात्मा आत्मा एक ही है इस सृष्टि मंच पर और वो है माँ। वो सभी आत्माओं से परम है, बाकी सब बच्चे हैं उसके। ज्ञान सूर्य पिता, चंद्रमा माँ, तारा बच्चा, पुत्र वारिस, बाकी सब सितारे। इस इतना ही है ना, नंबरवार सितारे। कोई पावरफुल है, धीरे 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 ध्रुव तारा के नजदीक होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारा, सितारा। तारे सितारे बहुवचन हो गया इसमें। तो नंबरवार सभी आत्माएं, किसी में तारों में भी ज्यादा लाइट होती है, देखते हैं ना। और कुछ तो बुझी हुई रहती हैं। जो बड़ी बड़ी लाइट वाले रहते हैं उसको गिन सकते हैं, गिनने हम आसमान में रहते हैं। तो तुम बच्चे धरती के चैतन्य सितारे हो ना, धरती के हो ना, आसमान के नहीं हो ना। जो आसमान के ऊपर उंगली कर करके जो दिखा रहे हैं, पांच तत्व के प्रकृति का जो जिससे हमारा जीवन है, सूर्य से, चंद्रमा से रोशनी है, जो भी आकाश से, आकाश तत्व से जिससे हमारा जीवन है, तो उसका तो हम सनातनी तो सम्मान करते ही हैं पांच तत्व का। तुम लोग कहते हो भक्ति मार्ग, हाँ भक्ति हमारी माँ है, उसके मार्ग में हमें चलना है। भक्ति हमारी माँ के मार्ग में चलना है। भक्ति माने हम इतना समझे झुकना होता है। तुम सब वो इस मांडवे की श्रद्धा हमारे माँ का स्वरूप है। श्रद्धा हमारे अंदर होता है तभी हम विश्वास करते हैं। बिना श्रद्धा के किसी के ऊपर विश्वास, और श्रद्धा होना चाहिए। हर सनातनी के अंदर श्रद्धा होता है। जो सच्चे सनातनी होते हैं उनके अंदर श्रद्धा होता ही है। और श्रद्धा होता है तो विश्वास करते हैं। तो श्रद्धा हमारी माँ, इसको भी लेके चलना है, और पिता हमारा बाप दोनों हो गए। भरोसा करना है बच्चों को, उन दोनों पर भरोसा करना चाहिए। मानो विश्वास भी समझ लीजिए। अगर सत्य माँ है तो सत्य पिता भी है, सत्य बच्चे भी हैं, उनका एक परिवार है सत्य का। आज सभी लोग क्या कहते हैं? सत्य अकेला रहता है। माने अकेले हो करके कहेंगे हम सच्चे हैं, कोई साथ नहीं देता है। देखो अब क्या कहेंगे? उनकी खोज है ना। हाँ, उनके फॉलोअर के लिए सत्य है। हम लोग भी सत्य कहते थे, लेकिन आज हम नारा तो नहीं लगाएंगे कि लगाएंगे आप लोग? आज नारा लगेगा उस पर कि सत्य अकेला रहता है? नहीं, अकेला रहता है नहीं, अकेले रहती है नहीं भी नहीं। सत्य है तो सत्य पिता भी है, सत्य बच्चे भी हैं, सत्य का परिवार है। तो परम पिता बाप, परमात्मा माँ, अब बाकी सब आत्मा एक प्लेटफॉर्म पे। परम पिता, परमात्मा, आत्मा एक आयाम में ऐसे समझ लीजिए। फिर दूसरे आयाम में बता ही दिया गया है परम पिता बाप, मन इस तरह से समझ लीजिए। नहीं तो कहेंगे जब आत्मा सब बच्चे हैं तो फिर आत्मा अकेले ही क्यों है ना। तो एक वचन से समझना होगा ना। पहले एक परम, फिर बहुवचन में आत्मा है। इसलिए बोल आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। आत्माएं परमात्माएं नहीं बोला है, आत्मा एक वचन, परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला, ये दोनों जब मिलन होता है तब धीरे धीरे मेला शुरू होता है। बच्चे धीरे धीरे मिलने लगते हैं, और बाकी जो परिवार से बाहर की आत्माएं होती हैं उनके लिए मेला होता है। फिर मेला ही तो लगा, मेला ही तो किया अभी तक, मिल नहीं पाए और न कभी मिलने वाले हैं एक दूसरे से। इनका ज्ञान, इनकी नस्ल ही वही है, इनकी नस्ल ही वही है। ठेला लगाने का, ऐसे ही खेला करते हैं मेला में। मेला में इन लोगों का काम ही वही है कि जो कुछ भी लिए हैं दुकान लगा लें। समझ में आया? दुकान लगाएं। जिसके पास जो कला है, कहते हैं दूल्हा दुल्हन मिल गए या फीकी पड़ी बारात। जब वो दोनों मिल जाते हैं तो बाकी सब खाने जाते हैं, नाचना होता है बाकी को, बाकी पार्टियों को।
वर पक्ष वधु पक्ष मिलते हैं, ठीक। और जो भी रहते संबंधी, खाओ और नाचने का काम तुम्हारा है। चाहे नाचते हुए नोचो किसी को, नोचो, नोच नोच के नाचो, चाहे खरोच कैसे भी करके खाओ पियो नाचो, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। व्यवस्था मिल गया है, चलो खा लो, जितना हमारे पास व्यवस्था है दे देंगे जरूर। जो जिम्मेवार आत्माएं होती हैं, है ना, तो चंद्रवंशी सूर्यवंशी घराने मिल जाते हैं। जब माँ ही मिल गई तो सूर्यवंशी हो गई ना। एक प्रवृत्ति चंद्रवंशी घराने से माँ आती है, चंद्रमा, है ना। और दोनों जब मिल जाते हैं तो अब यहाँ से सूर्य छठले कौन जरूरत बा, माँ पिता बच्चे हो गए सारे, सब एक हो गए, तारे सितारे ध्रुव तारे चाहे कोई भी हो, है ना। जब एक हमारा परिवार हो गया, अभी अलग से सूर्यवंशी चंद्रवंशी के क्लास करोगे, क्या जरूरत बा भाई। वो तो जब बच्चे नहीं थे तब मिलन हुआ, वो लोग जाने कैसे कैसे हुआ। हाँ, अभी कहते वो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे के बात बढ़ोले, क्या जरूरत बा। वो तो उस समय तो बच्चे होते ही नहीं ना। जब सूर्यवंशी, जब जो माता पिता, कोई भी लड़की जो दुल्हन होती है, दूल्हा होते हैं, तो एडॉप्शन होता है, वो तो एडॉप्ट करने जाता है, पुरुष एडॉप्ट करने जाता है ना स्त्री चोले को, एडॉप्शन है ना। माँ चंद्रवंशी भी होगी पर बाप सूर्यवंशी होते तो बच्चे भी तो सूर्यवंशी बच्चे हो रहे, तो अब उसके चंद्रवंशी क्या, तो सूर्यवंशी घराने के हो गए सारे सूर्य के। हाँ, अब उसके धीरे 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 कौन किसर के वंश का है, तो वंश यहीं तक रहेगा ना। उसके बाद तो धीरे धीरे जब जैसे जैसे कर्म किए हैं वैसे वैसे स्मृति आएगी सबका, समझ रहे हैं। धीरे धीरे 8 के बाद 8 के फिर उनका ऐसे बढ़ जाते हैं, विकृतियां बढ़ती जाती है। तो जिस समय स्मृति में आया, जैसा किया कर्म, वैसा ही फिर जब बड़ा ड्रामा रिपीट होगा तो वैसे ही वह लेके उभरी हूँ। समय की शक्ति, जब नेचर, जब समय आएगा, वो जितने मिनट में रिकॉर्डिंग हुआ है आपका अपने कर्मों का मन, इसमें उतना ही समय जब आएगा तो फिर उतना ही चलता है। ठीक ऐसे ही हमारे कर्मों की जो सीढ़ी बनी है, जिस भाव से जैसे आपकी एक्ट हुआ है, ठीक वही तो बजेगा। तो एक समय यही संगम युग में तो भरा जाता है। भरने का बाकी 5000 वर्ष जो भरा हुआ वो चलने का होता है, जो भरा है वो चलने का होता है। समझ में आया? जो कहते हैं कि हूबहू, अरे यही में हूबहू देख ले 100 साल में का भइल है, बस वह अनुसार भरा ही, अच्छे से भर लीजिए, फिर 5000 वर्ष जो भरा है वो चलता है। माना भर लिए हम 1 घंटे का, तो 1 घंटे का चाहे 1 घंटा चली तो 1 घंटा चाहिए, 1 हफ्ता में 1 घंटा का सीन देख लीजिए। लेकिन टिक टिक करके भराया है तो टिक टिक करके चलता भी है। आगे पीछे 1 दिन चाहिए, पूरा 100 साल का 1 महीने का सीन चल जाए तो नहीं, एक समय गति से भरी गई है तो गति से ही चलेगी। साइंस में तो आप ऐसे बढ़ा करके यहाँ सुन लेंगे 1 घंटा वाला, लेकिन साइलेंस वाले सीढ़ी को ना एड होई ना एंड होई, ना निकाल सकला के हो आ ना एड कर सकला। जो सत्य सनातन सदा है उसमें नहीं होगा। साइंस के साधन में आप कर सकते हैं, लेकिन कुदरत को छेड़ नहीं सकते हैं। समझ में आया? कुदरत के सिस्टम में कोई कूद जाएगा ना तो क्या होगा, उसका पतन ही हुआ। जो नहीं तो चिल्ला गए। सभी लोग प्रकृति को चैलेंज दिया ना, काम महाशत्रु है, हम ब्रह्मचर्य के हम संदेश देंगे, प्रकृति को चैलेंज दिया। जबकि इस सृष्टि मंच पर कोई बचता ही नहीं है, कोई बचा नहीं, ना कोई बचता है। फिर ढोंग पाखंड क्यों? कोई नहीं बचता है। इसको पाप माना सभी लोगों ने कि सतयुग त्रेता में बच्चे योग बल से होते हैं, योग बल से संगम पर होते हैं। पति पत्नी आपस में मिलते हैं तो आनंद होता है ना। अगर बलात्कार हो रहा है तो आनंद नहीं हो रहा है, बच्चा ठहर गया। लेकिन पति पत्नी के मिलन से जो आनंद से बच्चे आते हैं तो आनंद देते हैं। जब मिलन ही आनंद से नहीं हो रहा है तो आनंदित बच्चे कैसे आ जाएंगे आपके? जबकि एक बाहरी दुनिया के कोई मजबूरी से मिल रहा है, क्या करे? पति है मिलेगा, पत्नी है, या पत्नी पत्नी से जो भी मिलन हो रहा है वो स्नेह का मिलन नहीं है, संजोग नहीं है।
एक सिस्टम से जब पहले शादी होती थी, पति पत्नी मिलते थे, थोड़ा ही छूट था सिर्फ बच्चे जन्म देने के लिए, उसके बाद चलो कभी होता हुआ होगा जो भी हुआ हो। लेकिन आजकल जो वैश्यावृत्ति बनी हुई है एक दूसरे में, पति पत्नियों के बीच में भी और भी जो कर रहे हैं सारे खेल, आनंद मिल रहा है किसी को कि तृप्त हो रहे हैं, बस थोड़ा सा उस तृप्ति में भी अतृप्ति बनी हुई है। नारी को शक्ति के दृष्टि से कोई नहीं देखता है, वैश्या के दृष्टि से क्यों देखने लगे? क्योंकि कुछ तो भूतनिया पुतनिया इस सिस्टम को खराब कर रखी हैं, वो रहती ही ऐसे हैं, चाहती ही वही हैं। नारी को बाहर निकाला गया तो कार्य करने के लिए निकाला गया है, समय की शक्ति निकाली है सबको। सुन्नर मुन्नर बन के खेल करे करते नहीं है, नोचवा के अपन सुन्नर मुन्नर बन के जो हो वही दिखाओ। खुरचवाने की क्या जरूरत है? खुरचा के आगे हो रहा है सब कुछ। जो हमारी ब्यूटी है, मैं जो हूं जैसे हूं, देखिए तो जो सत्य होता है, जो सादा होता है, वह सत्य के नजदीक होता है। आज जो सादा नहीं है वो सत्य के नजदीक तो शक्ति कार्य नहीं करती है। देवियां आजकल के नारियों से ज्यादा सजी हैं, लेकिन कोई भी पुरुष जाता है तो चरणों में ध्यान देता है, उनको भोगने के लिए संकल्प भी नहीं चलता उनको। क्यों? सजी तो वो भी हैं, आजकल की स्त्रियां भी सजती हैं, लेकिन ये सजती हैं तो सबका भोगने का संकल्प क्यों चलता है? पर पुरुषों का खुद का पति तो भोगता ही है, क्यों चलता है? क्योंकि भोगने के लिए ही सजती हैं कि हमको भोगा जाए, कार्य करने के लिए नहीं सजती हैं, किसी का कल्याण करने के लिए, आकर्षित करने के लिए सजती हैं कि कैसे सजे कि सबसे एक नंबर हम दिखें, एक नंबर हमारा आए। नहीं कुछ से होगा तो उघार हो जाएंगे, तब तो सबकी नजर जाएगी। उघार हो जाएंगे तो छोटा कपड़ा पहन लो, हटा दो, सब फ्री रहना है। हमारी स्वतंत्रता रोकी जा रही है। स्वतंत्र समझते हैं सब लोग, वस्त्रों में स्वतंत्रता समझते हैं, खाने पीने में स्वतंत्रता समझते हैं, घूमने फिरने में स्वतंत्रता समझते हैं। नारी शक्ति है, जितना ही पर्दे वो पर्दे के योग्य होती है, जितना ही पर्दे में रहती है शक्ति उसके साथ रहती है। जब ढकी हुई चीज होती है शक्ति देखने की इच्छा होती है ना, खुले तो अपने परिवार में, अपने परिवार के लिए है वो। पहले की पत्नियां जब पति बाहर जाते थे, शाम को आते थे, तो शाम को सिर्फ पति उनका चेहरा देखता था सजा हुआ, दूसरा कोई नहीं देखता था। आजकल माताएं कुछ तो चाहती हैं तो बच्चे नहीं मानते हैं, और कुछ तो शिक्षा ही नहीं दिया जा रहा है। सादगी नाम का तो चीज ही नहीं है, सब चला गया। तो पुरुषोत्तम युग हम लोग बोलते थे, अभी पता चला पुरुषोत्तम युग नहीं है, पुरुषोत्तमी का संगम, फिर उत्तम उत्तमी, जो बच्चे हैं उत्तम उत्तमी। महादेवी महादेव महादेवी से देवी देवता बनते हैं। महा का टाइटल ले लीजिए तो लड़ते रहिए, तो टाई पहन के निकलिए, टाई माई खींच लेगी। टाइटल ले लीजिए, सत्य को टाल दीजिए। तो ये प्रवृत्ति बनती है। प्रवृत्ति माना एक दूसरे में हमारी वृत्ति जाना, ये हमारी प्रवृत्ति है। वृत्ति जाती ही है। अपने परिवार में कौन है जो याद नहीं करता है बच्चों को? किसका है प्रेम नहीं होता अपने बच्चों से, अपने पति से? होना चाहिए। इसको विकार बताया सभी लोगों ने, काम क्रोध लोभ मोह के दीवार को ऐसा खड़ा किया सभी लोगों ने कि सभी अपने घर के अंदर जो भी हम काम करते हैं उसको हम समझते हैं कि हमारी सेवा नहीं है। शक्ति क्या बोली है? सबसे समझते जब सेंटर में मधुबन में जाएंगे ना, वो हमारी सेवा है। आसक्ति क्या बोली है? माताएं कहीं भी हैं, क्या समझना है? सेवा। अगर हम लोग, हमारे भी बुद्धि में नहीं था, हम तो सबसे पहले हम ही समझते थे। घर पर रहते थे ना, तो 8 घंटे का जोड़ते थे हम,
इतना काम यहाँ ये मधुबन में रहा तो हमारे भाग्य बने। हम अपने अंदर खुद ही चलता था, मधुबन में करेंगे तो भाग्य बनेगा। इन लोगों का झूठा माजो ये करो सारा। तो जब हम इतना कर रहे हैं तो हमको यज्ञ सेवा, तब हम जब यहाँ इतना समय दे रहे हैं तो हमको धन सेवा तब हम पहुँचाएंगे वहाँ। तो हमको इतना होगा तो हम अपने यज्ञ में ले जाके डालेंगे। तो इतना कोई नौकरानी जब हमारा ऐसा थोड़ी, केवल हम ही थोड़ी, हम तो बाबा का सेवा हमको करना है। इन लोगों का भिखारियों का थोड़ी करना है। ये लोग तो पतित हैं, ज्ञान थोड़ी है इनको। ज्ञानियों का बर्तन हम मांजेंगे, इनका क्यों मांजे अज्ञानियों का? कितना उनका पढ़ा मन भाव ही तो है, यही भाव था। लेकिन अंदर जिस दिन मुझे ये बोध हुआ कि सनातन क्या है, गैर सनातन क्या है, कर्म क्या है, धर्म क्या है, जितना ही हमें बोध होता है क्या विधि से हम मुक्त होते गए। छोड़ो ये सब, जैसे सेकंड सेकंड में धारण किए थे वैसे ही उखाड़ के फेंकते गए। एक सेकंड में छोड़े थे, संदली पे 1 सेकंड में छोड़े थे हम। नहीं बैठना भोग, 1 सेकंड में पाठ, तुरंत 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 दान, तुरंत कल्याण। चेक किए ही नहीं हम। चेक करना तो अब शुरू हुआ, तब पता चला कि हाँ अच्छा ये ऐसे होना चाहिए। थोड़ा चेक भी कर लो, प्रयोग भी कर लो इस भाव से। जबकि वाणी में आए हुए माताएं कहीं भी हैं, सेवा स्थान समझना पहला पॉइंट। दूसरा यह है कि गृहस्थी नहीं समझना, नहीं तो बोझ हो जाएगा माताएं। कहीं पुत्र धोत्रे का मोह तो नहीं है, सब बाबा के हवाले कर दो, नहीं तो बोझ होगा। बाप आपे ही संभालेगा। अब बताइए 6-6 साल 5-5 साल के बच्चे कह रहे हैं देखो मधुबन में जाकर हम बर्तन धुल रहे हैं, दीदी को माउंट आबू लेके जा रहे हैं, सामान पहुंचाने मधुबन में जा रहे हैं। जिस समय हमारे बच्चों की मुझे जरूरत थी, जो लौकिक की रचना की हमारा कर्तव्य था, आज मुझे रियलाइज हो रहा है वो। तो उनके सारे समय को छीन के, उसके सुख सुविधा को सभी छीन के यज्ञ में लगाने वाले वो अधिकारी हैं कि आप सभी अधिकारी जो ले रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है।